हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल फ़िलिस्तीन जंग को शुरू हुए 27वां दिन था। गाज़ा पर इजरायली बमबारी लगातार जारी है, लेकिन हमास और दूसरे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की हिम्मत को दुनिया भर की ताकतें मिलकर भी तोड़ने में नाकाम हैं। हमास का कहना है कि अगर मौका मिला तो इजराइल की मुकम्मल तबाही तक 7 अक्टूबर जैसे कई और हमले किए जाएंगे। हिजबुल्लाह ने फ़िलिस्तीनी लड़ाकों से कहा है कि इजराइल उनके खून में डूबकर तबाह हो जाएगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर कल इजराइल और जॉर्डन का दौरा करेंगे। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान से जंग नहीं लड़ना चाहता। ईरान और कतर मिलकर जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आज हम आपको जंग की खबरें देने के बाद हमास और हिजबुल्लाह की ताज़ा अहम बयानात बताएंगे। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले एक अहम ऐलान। कल शाम इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के सिलसिले में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की अहम तकरीर होने वाली है, जिसका न सिर्फ दुनिया के आम लोग बल्कि इजराइल और अमेरिका की सरकारें भी सांस रोककर इंतज़ार कर रही हैं। इस तकरीर की अहमियत को देखते हुए मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कल रात 9 बजे नज़र दुनिया पर प्रोग्राम की जगह ख़ास लाइव प्रोग्राम होगा, जिसमें हसन नसरुल्लाह की तकरीर के अहम हिस्से पेश किए जाएंगे और आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। ये स्पेशल लाइव शो 45 मिनट का होगा। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाज़ा में रात भर चली लंबी लड़ाई में हमास के दर्जनों मेंबर्स मारे गए हैं। जंग में मारे गए फौजियों की तादाद बढ़ने की वजह से इजरायली फ़ौज गाज़ा शहर की तरफ रुख कर रही है। I-24 चैनल के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास की पहली डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। गाज़ा ऑपरेशन में अब तक इजराइल के 17 फौजी मारे जा चुके हैं। उधर इजरायली फ़ौज ने लेबनान में एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर पर भी हमला किया है। यह वाक़या माउंट हरमन के पास बंदूक बरदारों के ज़रिए एक इजरायली ड्रोन को निशाना बनाने के बाद हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि सटीक खुफिया जानकारी और ज़मीन, हवा और समंदरी फ़ौज के जॉइंट हमलों की मदद से गाज़ा पट्टी के नॉर्थ में हमास की पहली डिफेंस लाइन को तोड़ दिया गया है। IDF के 162वें डिवीज़न के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इट्ज़िक कोहन ने कहा है कि इजरायली फ़ौज गाज़ा में काफ़ी अंदर तक आगे बढ़ गई है और गाज़ा शहर के दरवाजे पर है। कोहन ने गाज़ा के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 दिनों में हमने हमास की अक्सर सलाहियतों को तबाह कर दिया है। उसके स्ट्रेटेजिक ठिकानों, गोला बारूद, ज़मीनी सुरंगों और दूसरे ठिकानों पर हमला किया है, जिन्हें हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि ये एक लंबा काम है और अभी बहुत काम बाकी है। इजरायली एयरफोर्स ने गाज़ा के अंदर लड़ रहे फौजियों और टैंकों को कवर देना जारी रखा। कल IDF ने कहा कि उसने हमास के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विंग के कमांडर मोहम्मद एसार को मार डाला है। फौज के मुताबिक एसार गाज़ा में हमास की सभी एंटी टैंक मिसाइल यूनिट्स का जिम्मेदार था। रेगुलर तरीके से इन यूनिट्स की कमान संभालता था और इमरजेंसी में उनकी सरगर्मियों में मदद करता था। इजराइल का दावा है कि रात की भारी लड़ाई के बाद फौज के इंजीनियर गाज़ा में मौजूद हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर मिडिल ईस्ट आई ने खबर दी है कि इजरायली फौज ने बेघर फिलिस्तीनियों को पनाह देने वाले यूनाइटेड नेशंस के स्कूल पर सफ़ेद फास्फोरस से हमला किया है। गाज़ा में मौजूद वीडियो ब्लॉगर अहमद हिजाजी के ज़रिए साझा किए गए एक वीडियो में उस लम्हे को दिखाया गया है जब रेफ्यूजी कैंप में मौजूद स्कूल पर गोला बारूद दागा गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास का कहना है कि नॉर्थ गाज़ा में बड़े अस्पताल में अब बिजली नहीं है। अस्पताल का जनरेटर आज सुबह से ईंधन की कमी की वजह से काम नहीं कर रहा। बैत लाहिया में इंडोनेशियाई अस्पताल घनी आबादी वाले जबालिया रेफ्यूजी कैंप के पास है, जो इस हफ्ते भारी इजरायली हवाई हमलों का निशाना रहा। हमास सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अशरफ अल कुद्रा ने कहा है कि अस्पताल एक छोटे बैकअप जनरेटर से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर कमरों में लाइट बंद करनी पड़ी है। ऑक्सीजन जनरेटर बंद करना पड़ा और ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ा और मुर्दा घर का रेफ्रिजरेटर बंद करना पड़ा है। आइए अब चलते हैं लेबनान के हिजबुल्लाह के अहम बयान की तरफ। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गाज़ा लड़ाकों से कहा है कि तुम्हारा खून इजराइल को डुबो देगा।
हिजबुल्लाह ने गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों को एक खुला ख़त लिखा है जो उनके मुताबिक ज़ालिम इजरायली हमलों का सामना कर रहे हैं। इस ख़त में इजरायली सरकार की आखिरी हार के बारे में यकीन जताया गया है। कल लिखे गए ख़त में हिजबुल्लाह ने कहा है कि आपका खून इजराइल के इस पुराने और कमज़ोर मंदिर को डुबो देगा जो अपने आखिरी सांस ले रहा है। ये ख़त 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के ख़िलाफ़ अचानक हमलों के बाद शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद आया है, जिसमें अब तक 3600 से ज़्यादा बच्चों समेत तकरीबन 8800 लोगों की जान जा चुकी है। हिजबुल्लाह के ख़त में लिखा गया है कि उन पर किसी भी तरह से हमला करें, हम जीत का इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह जल्द ही होगी। यकीन रखें कि आपके शहीद और हमारे शहीद अल कुद्स के लिए रास्ता हैं जब तक कि पूरी जीत नहीं हो जाती। हिजबुल्लाह ने यकीन जताते हुए कहा है कि इलाके में रेजिस्टेंस की कोशिशों से मुक़द्दस शहर अल कुद्स यानी जेरूसलम को इजरायली कब्ज़े से आज़ादी मिलेगी। गाज़ा के लोगों को खिताब करते हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि आपके सब्र का जज्बा उस कत्लेआम और तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा है जो इजरायली सरकार के ज़रिए गाज़ा के ख़िलाफ़ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इससे पहले हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर गाजी हमाद ने 7 अक्टूबर को हमास की कार्रवाई की तारीफ की और कसम खाई है कि अगर मौका दिया गया तो हमास मुस्तकबिल में कई बार इसी तरह के हमले दोहराएगा जब तक कि इजराइल ख़त्म नहीं हो जाता। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजी हमाद ने 24 अक्टूबर को लेबनानी टेलीविज़न चैनल LBC के साथ इंटरव्यू में कहा कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी हमारी ज़मीन पर कोई जगह नहीं है। इस इंटरव्यू का ट्रांसलेशन मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कल जारी किया है। हमाद ने कहा कि हमें इसे हटाना होगा क्योंकि ये अरब और इस्लामी नेशन के लिए सिक्योरिटी, फौजी और सियासी तबाही है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। हमाद ने आगे कहा कि इजराइल का वजूद गलत है और इसे पूरी फ़िलिस्तीनी ज़मीन से मिटा दिया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास फ़िलिस्तीनी ज़मीन, वेस्ट बैंक, गाज़ा और इजराइल को मानता है जिसमें गोलान हाइट्स शामिल नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब इजराइल की पूरी तबाही है, हमास के मेंबर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। हमाद ने आगे कहा कि हमें इजराइल को सबक सिखाना होगा और हम इसे 2 बार और 3 बार करेंगे। अल अक्सा तूफ़ान 7 अक्टूबर को पहली बार था और दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी होगा। उन्होंने खुद ही सवाल पूछा कि क्या हमें कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, और हम इसे अदा करने के लिए तैयार हैं। हमें शहीदों का मुल्क कहा जाता है और हमें शहीदों की कुर्बानी देने पर फ़ख्र है। हमास के इस बयान को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने खौफनाक बताते हुए इसकी मजम्मत की है। एयरफोर्स 1 के मिनियापोलिस में उतरने के बाद किर्बी ने मीडिया से कहा कि इजराइल को इसी का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के दरमियान अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन गाज़ा के डिप्लोमेटिक मैदान में कल फ्राइडे को एक बार फिर उतरेंगे। ये ऐसे वक्त में है जबकि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हमास की हिरासत से कैदियों को रिहा कराने के लिए टेम्परेरी जंगबंदी की अपील की है। एंटनी ब्लिंकन हमास के खिलाफ इजरायली हमलों के लिए अमरीकी सपोर्ट दोहराएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मिडिल ईस्ट के एक गुस्से वाले दौरे के कुछ ही हफ्तों बाद अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन इस इलाके में कुछ ज़्यादा सटीक मैसेज के साथ लौट रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पिछले महीने किया था, ब्लिंकन फ्राइडे से शुरू होने वाले इजराइल और जॉर्डन के दौरे के मौके पर इजराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट पर जोर देंगे और मिडिल ईस्ट में जंग के फैलाव को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार ब्लिंकन का एजेंडा ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जंग तेज़ हो गई है, क्योंकि बाइडन सरकार अंदरूनी गुस्से और अमरीका के इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मामले में उलझी हुई है। वो गाज़ा से और ज़्यादा गैर मुल्कियों को निकालने और इलाके के लिए ज़्यादा इंसानी मदद पर जोर देंगे। वो वेस्ट बैंक में यहूदी रहने वालों के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमलों पर लगाम लगाने के लिए इजराइल पर दबाव देंगे। आपको बता दूं कि अमेरिका हमेशा दोहरा चेहरा बनाए रखने के लिए अपने बयानात में फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी भी जाहिर करता है, जबकि इस वक्त गाज़ा में जारी बेगुनाहों और निहत्ते फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम में अमेरिका के अफसरान और फ़ौजी बराबर के शरीक हैं। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर और तुर्की के दौरे के आखिर में तेहरान
पहुंचने पर कहा है कि गाजा में फौरी तौर पर टेम्परेरी जंगबंदी के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। ईरान और कतर गाजा में जंगबंदी शुरू करने पर डिप्लोमेटिक पहल पर काम कर रहे हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि कतर में जंगबंदी पर गौर करने के बारे में बात चल रही है, जिससे मुमकिन तौर पर गाजा को बड़े पैमाने पर इंसानी मदद पहुंचाई जा सकेगी। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जंगबंदी के तहत हम दोनों फरीकों के बीच शहरी कैदियों की अदला बदली देखेंगे, जिसमें सभी फ़िलिस्तीनी औरत कैदियों की रिहाई शामिल है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस औरतों, नौजवानों और बच्चों को इजरायली जेलों से छुड़ाना चाहते हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोहा में हमास के पॉलिट ब्यूरो के सरबराह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कहा कि इस्माइल हानिया ने कहा है कि गाजा पर इजरायली हमलों के नतीजे में अब तक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ज़रिए कैदी बनाए गए तकरीबन 50 कैदी मारे जा चुके हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा इनमें से कुछ कैदियों को अस्पतालों के तहखाने में रखा जा रहा था, जिन्हें महफूज माना जाता है। उधर वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ किसी भी हालत में जंग नहीं चाहता। उन्होंने कल वेडनेसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। हमने साफ कर दिया है कि हम ईरान के साथ किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम इलाके में अपने इंटरेस्ट और शहरियों की सिक्योरिटी चाहते हैं। इस सब के दौरान यूनाइटेड नेशंस की चाइल्ड राइट कमेटी ने गाजा में इजराइल के ज़रिए बच्चों को कत्ल किए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि उस जंग में कोई नहीं जीतेगा जहां हजारों बच्चे मारे गए हैं। कमेटी ने गाजा पट्टी में शहरी ठिकानों के खिलाफ इजराइल के बढ़ते हमलों की मजम्मत की, जिसमें 7 अक्टूबर से 3600 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चों की जान जा चुकी है। साथ ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का कहना है कि गाजा पट्टी में जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल के हवाई हमलों को जंगी जराइम कहा जा सकता है, क्योंकि खतरनाक हमलों ने अब तक कई फ़िलिस्तीनी लोगों की जान ले ली है। पिछले 2 दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी के पास मौजूद जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर भारी बमबारी की है, जिसके नतीजे में कम से कम 195 लोगों की मौत को कंफर्म किया गया है और 100 से ज़्यादा लोग मलबे के नीचे लापता बताए गए हैं। हमलों में तकरीबन 770 लोग जख्मी हुए हैं। इसी बीच खबर है कि आज बहरीन ने इजराइल से अपने एम्बेसडर को वापस लेने और इजराइल के साथ कारोबारी ताल्लुकात को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट के लोअर हाउस बहरीन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ने इस फैसले का ऐलान किया, लेकिन इस सख्त डिप्लोमेटिक कदम की वजह नहीं बताई। इससे पहले 3 लैटिन अमेरिकी मुल्कों बोलीविया, चिली और कंबोडिया ने इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया था। आपने देखा कि इजराइल की मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं। अब उसने हमास को मुकम्मल तबाह करने वाले बयान देने बंद कर दिए हैं। हमास साफ कह रहा है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले अगर मौका मिला तो बार बार दोहराए जाएंगे जब तक कि इजराइल पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह का रुख भी काफ़ी सख्त है। उसका कहना है कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों के खून में इजराइल डूबकर तबाह होगा। अमेरिका ईरान से जंग लड़ने से बच रहा है। कई मुल्क इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। अब ये यकीन है कि 7 अक्टूबर से पहले जैसा इजराइल बहाल होना बहुत मुश्किल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।